सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके टीजीटी पीएचडी का एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक आ गया है, तो आज हम बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष फिर उपस्थित हुए हैं, जो कि हम आज से लेके 1 महीने के अंदर तक हम आपके सारे कलाकार, आधुनिक, वेस्टर्न आर्ट सब क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ हम आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली 125 क्वेश्चंस का एक नए वेस पे, नए पैटर्न पे हम आपको कराएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं असित कुमार हलदार। हम यहाँ पे जितने भी असित कुमार हलदार से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उनको कराएंगे। उसके बाद हम आपको एक एमसीक्यू वेस्ट पे भी जितनी आने की संभावना है एग्जाम में वो सब कवर करते हुए दिखेंगे। तो पहले हैं असित कुमार हलदार, ठीक है। ये हमारे खुद का नोट्स है जो हमने बनाया है आपके लिए। इनका जो जन्म हुआ था असित कुमार हलदार का, ये 10 सितंबर 1890 को कहाँ पे हुआ? ये जोड़ासांको, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। और इनके जो गुरु थे, इनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। इनके गुरु का नाम अवनींद्रनाथ टैगोर था। उसके बाद ये थे कौन? अवनींद्रनाथ मतलब असित कुमार, ये थे कौन? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रपौत्र थे, मतलब कि उनकी बहन के ये पोते थे। और इन्होंने जो अपनी शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? तो ये गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एंड क्राफ्ट कोलकाता से इन्होंने अपनी पढ़ाई प्राप्त किया, पढ़ाई पूरी किया। और ये जो मूर्तिकला की प्रशिक्षण था, इन्होंने लियोनार्ड जेनिंग्स से इन्होंने प्रशिक्षण लिया मूर्तिकला में। और हलदार की किस कला शैली के लिए मुख्य रूप से जाने जाते थे? ये बंगाल स्कूल के पुनः जागरण काल के लिए ये मुख्य रूप से जाने जाते थे। इनकी मृत्यु 13 फरवरी 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है लखनऊ आर्ट कॉलेज की प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? तो ये यही थे, असित कुमार हलदार ही थे लखनऊ आर्ट के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य। और इन्होंने लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य कब बने थे? ये 1925 में ये बने थे। जयपुर कला विद्यालय के प्रधानाचार्य पद पर वे कब नियुक्त हुए? तो ये 1924 में ये नियुक्त हुए थे। उसके बाद शांति निकेतन में कला भवन के अध्यक्ष भी ये थे 1911 से 1923 की मध्य। और किस कलाकार को कवि कलाकार कहा जाता था? तो ये भी असित कुमार हलदार को ही कवि कलाकार कहते थे। इन्होंने अजंता की गुफाओं की प्रतिलिपियां कब तैयार की और किसके साथ किया? तो ये 1910 में ये लेडी हरिंगम के साथ इन्होंने मिलकर तैयार किया। और जोगीमारा गुफा की जो प्रतिलिपियां थी, इन्होंने 1914 में समनेंद्र नाथ गुप्त के साथ इन्होंने बनाई थी। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां इन्होंने कब तैयार किया? तो ये 1921 में नंदलाल बोस के साथ इन्होंने मिलकर तैयार किया। और किस कलाकार ने ऐतिहासिक गुफाओं के चित्र को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये असित कुमार हलदार थे। असित कुमार हलदार की जो प्रमुख तकनीक क्या थी? वाश टेक्निक इनकी प्रमुख तकनीक थी। इन्होंने लकड़ी पर चित्रण की कौन सी नई तकनीक विकसित की? तो लेसिट तकनीक। कौन सी तकनीक? इन्होंने लेसिट तकनीक विकसित किया। इनकी रेखाओं की विशेषता क्या थी? तो लयात्मक और कोमलता इनकी रेखाओं की विशेषता थी। हलदार के चित्रों के मुख्य विषय क्या था? पौराणिक, ऐतिहासिक और जनजीवन। अकबर के निर्माणकर्ता किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो अकबर के निर्माणकर्ता जो प्रसिद्ध चित्र है असित कुमार हलदार जी का है। और मेघदूत, ऋतु संहार चित्रों की रचना किसने की? तो ये असित कुमार हलदार ने किया था। उमर खैयम श्रृंखला के चित्रकार कौन है? असित कुमार हलदार। चैतन्य और डाकू किसका प्रसिद्ध चित्र है? असित कुमार हलदार का। कच्छ देवयानी नामक चित्र किसने बनाया? असित कुमार हलदार ने बनाया। मदर इंडिया 1925 चित्र किसका है? तो ये भी असित कुमार हलदार का है। ध्रुव प्रहलाद पौराणिक चित्र किसने बनाया? तो ये भी असित कुमार हलदार जी का है। आर्ट एंड ट्रेडिशनल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी असित कुमार हलदार जी हैं।
उसके बाद आवर हेरिटेज इन आर्ट किसकी कृति है? तो ये असित कुमार हलदार की है। पहली बात यह है कि हम जो भी क्वेश्चन, जो भी कलाकार को हम यहाँ पे कवर करेंगे और एग्जाम में जो भी आने वाले हैं तो यहाँ से होके ही जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाले। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है लक्ष्य टीजीटी पीजीटी आर्ट, वहाँ पे एक बैच चलती है 7 फेरों वाली सीरीज और एक इनकाउंटर सीरीज। तो 7 फेरों वाली बैच में खासियत यह है कि टॉपिक वाइज कलाकार ऑलमोस्ट सारे टीजीटी लेवल पीजीटी लेवल के सारे सिलेबस कवर होंगे। और इनकाउंटर सीरीज का महत्वपूर्ण ये है कि डेली आपको 125 मिक्स्ड 2 से 3 पीडीएफ आपको पर डे मिलते हैं। जिसे ज्वाइन करना हो वो कमेंट ज़रूर करना, और एक बार आप इसे पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ है कुछ दम। चलिए आगे करते हैं। भारतीय चित्रकला हिंदी में पुस्तक किसने लिखी? तो असित कुमार हलदार ने लिखी। गौतम गाथा पुस्तक के लेखक कौन थे? असित कुमार हलदार। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय साहब की उपाधि कब दी? तो 1941 में दिया। लखनऊ में इन्होंने किस नई शैली को जन्म दिया? तो ये लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि वास एंड टेम्परा का मिश्रण था। वास एंड टेम्परा का मिश्रण था। नेक्स्ट है, असित कुमार हलदार के चित्रों की विशाल संग्रह कहाँ स्थित है? इलाहाबाद संग्रहालय, जो कि प्रयागराज। इलाहाबाद संग्रहालय में हलदार के लिए एक अलग हाल, जिसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम था हलदार हाल। किस कलाकार के चित्रों में गीतों जैसी लय दिखाई देती है? तो ये भी असित कुमार हलदार जी हैं। वे किस वाद्य यंत्र को बजाने के शौकीन थे? तो ये वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे? वायलिन। असित कुमार हलदार ने बाघ की गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां किसके साथ तैयार की? तो वही अभी आपने पढ़ा पहले, नंदलाल बोस के साथ में। जोगीमारा गुफा के चित्रों की सफाई और उनकी प्रतिलिपियां बनाने में हलदार का सहयोगी कौन था? तो यहाँ पे देखो, छितेंद्र नाथ माजूमदार और समरेंद्र नाथ गुप्त दोनों थे। और किस वर्ष हलदार को कला क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के साथ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट, जो लंदन में चुना गया? तो ये 1934 में। हलदार के चित्रों में काव्यमय आधुनिकता का समावेश किसने माना है? तो ये थे कला समीक्षक, उन्हें काव्यमय चित्रकार माना है। असित कुमार हलदार की कला पर किस विशेष कला आंदोलन का प्रभाव कुछ हद तक दिखाई देता है? तो जापानी वास पद्धति। उनके प्रसिद्ध चित्र यशोदा और बालकृष्ण की तकनीक क्या है? तो जलरंग, जो कि वास। हलदार ने बुद्ध के जीवन पर कितने चित्रों को एक श्रृंखला तैयार की? तो यहाँ पे 30 है, बट 32 इसका सही होगा। कुछ मिस प्रिंटिंग भी हुए हैं, जो कि आप सब इसको देखेंगे तो आपको ऑलरेडी पता लगेगा कि मिस प्रिंटिंग तो जाहिर सी बात होती है हिंदी टाइपिंग में। पढ़ाई अवंतिका किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ये असित कुमार हलदार जी का है। किस कलाकार ने ललित अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये भी असित कुमार हलदार है। इन पे भी जो क्वेश्चंस हम कराएंगे सेम एज इट इज क्वेश्चंस आपको बनेंगे, तब आपको आपके माइंड में ये कवर करेगा। हाँ, हलदार की रेखा चित्रों की मुख्य विशेषता बताइए। कोमल और अविच्छिन्न रेखाएं हैं। संथाली परिवार का चित्रण करने वाले बंगाल शैली के कलाकार कौन थे? तो ये असित कुमार हलदार, जो किसके साथ में? नंदलाल बोस के साथ। हलदार ने किस माध्यम में मूर्तियां बनाई? तो टेराकोटा, कांस्य और लकड़ी के साथ। मखदूम शाह की मजार नामक चित्र की रचनाकार कौन है? तो ये असित कुमार हलदार। ये थोड़ा सा संशय का विषय है, तो कहीं कहीं कुछ ऑप्शन अलग दिया जाता है, जो कि लेकिन ये असित कुमार हलदार है। इसका जो राइट आंसर होगा उसे आप ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि असित कुमार हलदार या अवनींद्र नाथ इनमें से कोई हो सकते हैं, बट यहाँ पे असित कुमार हलदार को ही माना गया है, जो कि कई सारे आयोग में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं तो वहाँ पे असित कुमार हलदार माने गए हैं। हलदार द्वारा लिखित ललित कला की धारा पुस्तक का विषय क्या है? तो भारतीय कला का इतिहास। भारतीय कला का इतिहास। किस चित्रकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं पर आधारित गीतांजलि के लिए चित्र बनाए? तो ये असित कुमार हलदार। हलदार के चित्रों में किस रंग का प्रयोग बहुतायत में मिलता है? तो हल्के और सौम्य रंगों का।
अग्नि का लौ नामक प्रसिद्ध चित्र भी ये असित कुमार हलदार जी का है। हलदार ने अपनी कला यात्रा के दौरान कुल कितनी गुफाओं का दौरा किया, जो कि प्रतिलिपियां बनाई? मुख्य रूप से 3, अजंता, जोगीमारा और बाघ गुफा। असित कुमार हलदार को कला का कवि किसने संबोधित किया? अनेक समकालीन विद्वान और लेखकों ने। इलाहाबाद संग्रहालय में संरक्षित हलदार गैलरी का उद्घाटन कब हुआ? तो ये 1938 के आसपास में हुआ था। और रासलीला जो चित्र थे, इनके निर्माता भी कौन थे? असित कुमार हलदार जी थे। और ये थे कहाँ के? बताओ कहाँ के थे? हलदार के पूर्वज मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? ये उत्तर प्रदेश गाजीपुर के ये निवासी थे। हलदार ने अपनी लेसिक तकनीक के में किस पदार्थ का उपयोग किया? वर्निश और लौह का। नववधु चित्र के चित्रकार भी ये असित कुमार हलदार हैं। और हलदार ने चित्रकला के अलावा किस विधा में महारत हासिल की थी? कविता और लेखन और संगीत में। अभिमन्यु वध का चित्र भी असित कुमार हलदार जी का है। किस कलाकार ने लखनऊ को कला की नगरी बनाने की विशेष योगदान दिया? तो ये भी असित कुमार हलदार जी हैं। नेक्स्ट, हलदार के चित्रों में कौन सी भावना प्रधान होती है? भक्ति और श्रृंगार रस की। और जगाई मगई का उद्धार नामक जो चित्र किसने चित्रित किया? तो ये असित कुमार हलदार ने। असित कुमार हलदार ने अपनी शिक्षा के दौरान किस कलाकार से प्रेरणा ली? तो ईवी हैवेल और अवनींद्रनाथ से। हलदार की कला की छायावादी कला किसने कहा? कुछ आधुनिक कला इतिहासकारों ने कहा था। हलदार के चित्रों में किस प्रकार के परिप्रेक्ष्य का अभाव दिखता है? पाश्चात्य रैखिक परिप्रेक्ष्य। उन्होंने भारतीय पारंपरिक शैली की प्राथमिकता दी। अंधेरा और उजाला, लाइट एंड डार्कनेस नामक प्रतीकात्मक चित्र किसने बनाया? तो ये असित कुमार हलदार ने बनाया था। असित कुमार हलदार की शैली को किस विद्वान ने गीत गोविंद शैली के समान मधुर बताया? ये भी कई कला आलोचकों ने उनकी रेखाओं के कारण इन्हें उनके समान मधुर बताया। हलदार ने अजंता की किस गुफा संख्या चित्र में प्रतिलिपियां मुख्य रूप से बनाई? तो गुफा संख्या 1 और 2। सीता परित्याग किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ये असित कुमार हलदार का। और इन्होंने किस वर्ष शांति निकेतन में विचित्र क्लब की स्थापना की? सहयोग दिया था इन्होंने 1915 में इन्होंने सहयोग दिया था। प्रतीक्षा नामक चित्र किस तकनीक में बना? वासन तकनीक। असित कुमार हलदार ने कला के किस तत्व का सबसे अधिक महत्व दिया? भाव और लय को। हलदार के चित्रों में नारी आकृति की विशेषता लंबी उंगलियां और झुकी हुई पलकें, जो कि आदर्श नारी का चित्रण है। विक्रमादित्य और कालिदास नामक ऐतिहासिक चित्र किसने चित्रित किया? तो ये भी असित कुमार हलदार ने किया था। और हलदार ने किस भारतीय दार्शनिक के व्यक्तित्व पर आधारित चित्र बनाए? तो ये स्वामी विवेकानंद ने चित्र बनाए। तो आज के लिए हम इतना करते हैं। बाकी आप लोग को ये कैसा लगा वीडियो, आप हमें कमेंट जरूर करके बताइए। उसके बाद हम डेली कल से कंटिन्यूस वीडियो को करेंगे। धन्यवाद।